हाँ आते तो। यस, सरताज खान साहब, आज आपने जंजीरी हड़ताल को ट्वीट दी है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जिया भाई को मुबारकबाद देता हूँ, इनके ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आप लोग इतने नसीब वाले हैं, जो भी आ रहे दिन में रात में सब मेरे को, मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम आपका। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे सबसे पहले, क्योंकि अब अल्लाह पाक आपको कामयाबी देना ही देना है। ये अल्लाह के रसूल को दुनिया के लोग ये नहीं पहचानते कि अल्लाह पाक ने सिर्फ मुसलमानों के लिए उनको पैदा नहीं किए, उनको रहमतुल आलमीन पूरे दुनिया के लिए रसूल बना के भेजे। उनके लिए आप लोग जो मेहनत करे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देना ही देना है। और ये अल्लाह के रसूल से अपन ने जो सीखे, उन्होंने दो चीज बतलाए कि इस्लाम में सब्र और शुक्र, ये दो चीज अपने को बहुत अहम चीज है। सब्र करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं रिटायर्ड आरटी हूँ, ऐसा वो मत समझो आप, मगर मेरे को ये बतलाना है अपने भाइयों को कि कानून को हाथ में मत ले। जो आपका चल रहा बहुत अच्छा सिस्टम है, वो खास तौर पे उसके लिए मैं आया हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट आपका, बहुत गलत कोई बात नहीं है आपका। एक एक जुमला मैंने पूरा, हर आपने जो जो बतलाया वो सब सुना हो। अपने को अल्लाह से अपनी वो है, अपना काम करने वाले सिर्फ अल्लाह पाक करने वाले, अल्लाह पाक इनके दिलों में डालने वाले। आप कोई फिक्र न करना, आपकी कामयाबी होना ही है अल्लाह चाहे तो। और मैं सभी अपने औरंगाबाद और पूरे आपने जैसे जैसे प्रोग्राम बताए महाराष्ट्र लेवल तक जो जो है, वो नौबत नहीं आएंगी। अल्लाह चाहे तो आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। ये हमारी दुआ है, सबकी दुआ चालू है, पूरे अपने भाई बहनों की, उनकी सबकी दुआ चालू है आप लोगों के लिए। नौजवानों को क्या अपील करेंगे? नौजवानों को क्या अपील करेंगे? नौजवानों से सबसे पहले मेरी अपील यह है कि आप लोग गलत कोई हरकत मत करो। फिर क्या होता, खुदा ना खास्ता उसको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर वो आगे की परेशानी है, और फिर क्या है, नाम खराब होती, पूरा कौम का नाम खराब होता। अल्लाह के रसूल का मामला, उनको जो तकलीफ हुई हुई है, 1,25,000 अपने जितने रसूल नबी आए, किसी को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अल्लाह के रसूल को। और फिर किसी को उन्होंने बदवा, किसी के लिए अब वो अजाब के लिए अल्लाह पाक ने नहीं, अल्लाह पाक से नहीं बोले कभी। हाँ, अपन उनके लिए जब बैठे हुए उनके लिए कोशिश कर रहे ना, तो कानून को हाथ में मत लो। ये मेरी नौजवानों से अपील है। कानून के जो खिलाफ वर्जी करके ऐसे महाराज और नीतीश राणे जैसे लोग जो वक्तव्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होना चाहिए? तो वो कार्रवाई, हमारा काम सिर्फ अल्लाह ताला से है। ये जो अल्लाह का रसूल से जो अपन ने सीखे, वो कोशिश करना है अपना काम। बाकी जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह पाक आपको कामयाबी देना ही देना है, अल्लाह चाहे। ये मेरा बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरताज खान साहब से मेरा गायबाना तारुफ तो है ही, मैं जानता हूँ खान साहब को, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह। वो आए यहाँ पर और इस 21 दिनों से चलने वाले धरने को उन्होंने सपोर्ट किया, तो हम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से, उनके अरकान की जानिब से भी इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि बहरहाल तबीयत की नासाजी के बावजूद खान साहब धरने में तशरीफ़ लाए और उसको सपोर्ट किया। साहब, हमारे जो मुतालबात है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, न अनलॉजिक है, लॉजिकली है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम सब्र के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और हम हुकूमत से और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। उस वक्त तक भी हम सब्र कर सकते हैं जब तक हमारा पैमाना भर नहीं जाता है। अभी जब सब्र का पैमाना छलकने लगेगा तो उस वक्त हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर नौजवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं। तो वक्त आने से पहले पहले हुकूमत
इन मुतालबात पे संजीदगी से नोटिस ले और कुछ फैसला करे। गिरी को गिरफ्तार करने का फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। 70 FIR जिस पर है उसको गिरफ्तार करना कौन सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार समझती है कि ये दफात ऐसे लगे हैं जिससे उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो पुलिस खुद एक सुमोटो तौर पे FIR कर सकती है। हेट स्पीच क्राइम्स के सिलसिले में, उकसाने के सिलसिले में जो हरकत उसने की है, इतने FIR की भरमार है। इन FIR के एक शहर बिदर का फैसला कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत को करना नहीं है, इसलिए उसको हाथ नहीं लगाने दे। प्रशासन उससे डर रहा होगा शायद कि CM का जो है आशीर्वाद जिस पर हो उसको कैसे हाथ डाला जाए। दूसरी बात राणे का हम ज्यादा जिक्र करना नहीं चाहते, इसलिए कि उसको छोटे आदमी को बड़ा बनाना हमारा मकसूद नहीं है। अब अगर वो मस्जिद में आए तो देखेंगे उस वक्त मुसलमानों ने चूड़ियां तो नहीं पहनी है, कोई आके मस्जिद मारेगा और मार खाते रहेंगे। ठीक है, आज हमारे हालात हमारे हक में नहीं है, लेकिन इतने भी हमारे हक में नहीं है कि कोई मस्जिद में आके हमको मारे और हम चुपचाप मार खाते रहें। ये इसलिए उस पर बात करके कोई फायदा नहीं है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि वो MLA है, असेंबली का चुनिंदा पब्लिक का आदमी है, उसके ऊपर FIR है, प्रशासन ने उसको अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि रामगिरी और जैसे अतीत नरसिम्हानंद वगैरह जैसे लोग हैं, उसको योगी सरकार ने गिरफ्तार भी किया, छोड़ दिया उसको। योगी सरकार जैसी सरकार अजीत नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर सकती है, और शिंदे सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती है रामगिरी को? सवाल ये है। तो हमारा कहना यह है कि ऐसे तमाम लोग और इसके बाद भी ऐसी दरीदा दहनी ना हो, इसलिए एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें तमाम महापुरुषों के बारे में जो भी बकवास करेगा 10 साल से कम सजा नहीं होना, तो उसकी गिरफ्तारी हो, उसको सजा दी जाए। अब ये कानून बनाने में किसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से कह रहे हैं कि उनकी शान में मुसलमान कभी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, 0 टॉलरेंस है उनके मामले। कोई भी अगर दरीदा दहंदी करे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करे। तो हमारा ये कहना है कि उसको ऐसा कानून लाया जाए जिससे तमाम धर्मों के महापुरुषों को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है जो 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये मुसलमानों के आबा और अजदाद की जायदाद है, जिसको गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है सिर्फ वक्फ बोर्ड के तहत। तो ये रेगुलेट करने वाला जो हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक है, और मालिकाना हक उसको नहीं मिल सकते। ये बाप दादा की जायदाद उन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ किया है, वो भी अब मालिक नहीं है उसके, तो सरकार कैसे मालिक हो सकती है? वैसी 70% प्रॉपर्टी वक्फ की गवर्नमेंट के तहत है। ये हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने म्युनिसिपल कमिश्नर का बैंगलो है, ये जो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है, पीछे गेस्ट हाउस है, उसके पीछे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तमाम चीजें किसकी प्रॉपर्टी है भाई? ये मुसलमानों के आबा और अजदाद की प्रॉपर्टी है। हुकूमत इसके ऊपर पहले से बैठी हुई है। 70% प्रॉपर्टी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी 30% जो बची हुई है वक्फ बोर्ड जो रेगुलेट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर भी अपने दीदे लाल पीले कर रहे हैं, तो यह हक आपको नहीं दिया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये बिल टोटल का टोटल वापस हो, और अगर इसको इंट्रोड्यूस करके पास किया जाएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसले किए हैं प्रोटेस्ट के, धरने के, जेल भरो के, हम उनके साथ रहेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए वक्त से पहले इसको वापस ले ले, क्योंकि इनका मैटर ही नहीं है, इनका बिजनेस ही नहीं है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो रेगुलेट करेंगे, वो कैसा चलाना है वो सोचेंगे, आपको मालिकाना हक नहीं मिल सकता। आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक जो है अवामी तौर पे संभाजी नगर का नाम रखने का डिमांड किसी ने नहीं किया है। पब्लिक डिमांड कहीं से नहीं आया, कोई रेजोल्यूशन पब्लिक डिमांड के बाद पास नहीं हुआ है। यहाँ से हम पहले हैं जो कह रहे हैं कि संभाजी नगर का नाम रखा जाए, लेकिन उस इलाके का जो औरंगाबाद के बाहर नए रेवेन्यू जो क्षेत्र हैं जो डेवलप हो रहे हैं उसका नाम दे दीजिए। आप चिकलठाने से शेंद्रा, बिड़किन कॉरिडोर, ये वालूज के बाहर जो MIDC एरिया है, जो नए आबादी डेवलप हो रही है, उनका नाम दे दीजिए। लेकिन गोल्ड सिटी, पुरानी सिटी का नाम
औरंगाबाद एज इट इज रखा जाए। गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन के जरिए से नाम बदल सकती है तो आने वाली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए से फिर नाम बदल सकती है। तो हमारा डिमांड ये है कि इसको एज इट इज रखा जाए। अब कुछ दिनों में 2 लोकसभा होने वाले हैं खान साहब, 2 लोकसभा के सीट, एक लोकसभा औरंगाबाद रखिए, दूसरे लोकसभा का संभाजीनगर रखिए। या अगर आप हो नहीं चाहते लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट 2 कॉर्पोरेशन बना दे, एक कॉर्पोरेशन का नाम औरंगाबाद रखे, दूसरे कॉर्पोरेशन का नाम संभाजीनगर रखे। पूना चिंचवड़ है, बॉम्बे ग्रेट बॉम्बे है, 2 कॉर्पोरेशन काम करती है। वैसा यहाँ पे भी हो सकता है। हम माकूल मशवरा दे रहे हैं, इसमें अनलॉजिकली कोई बात नहीं है और हमारी ये डिमांड जो है एक्सेप्ट होना ही चाहिए। हम इस एतबार से यहाँ बैठे हुए हैं और ये बॉल हमने उनकी कोर्ट में डाल रखी है। सब्र से हम बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए बैठे हैं। जो सीएम यहाँ से गुजर रहे थे बहुत मशवरे आए थे, रास्ता रोक दो, घेरो, ठीक है हम सब करेंगे, लेकिन सब वक्त के साथ करेंगे। हमको सब समझता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी हमको समझता है। तो उस एतबार से हम सब्र के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए बैठे हैं। लेकिन ये सब्र का पैमाना छलकने से पहले अगर गवर्नमेंट कोई फैसले करती है तो सबके लिए अच्छा होगा, वरना उसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। हम ये कहना वो आंदोलन करने वाले थे, क्या नौजवानों को मैसेज? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव आए थे 6 तारीख को बाज़ाब्ता, और पूरे इत्तेफाक राय से हमने ये फैसला किया है कि 11 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में तहसील, जिला अधिकारी जो ऑफिस होगा उसके सामने या डिविजनल ऑफिस जहाँ भी पॉसिबल है 2 घंटे का धरना देंगे, ताकि हमारी आवाज़ एक साथ पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे और जो है बहरी सरकार को जो सुनने में आसानी हो। हम ये 11 तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आवाज़ में अगर उसको अवॉइड किया गया या इग्नोर किया गया तो हम 18 तारीख को पूरे महाराष्ट्र से लोगों को हमने औरंगाबाद बुलाया है और औरंगाबाद से हम सरला बेट की तरफ जाने वाले हैं। सरला बेट रामगिरी महाराज का मठ है, उसको जाकर ये बताएंगे कि तुमने जो झूठ बोला है सही बात क्या है, इसलिए हम मार्च उस तरफ करेंगे। सर कहता हूँ असल में जो वाकया बताया उस पर आपत्ति नहीं है हम, जो अत्याचारी आदर्श उन्होंने कहा है उस पर आपत्ति है हमको। अत्याचारी आदर्श हम बताएं क्या? रामचंद्र की, यानी राम जी जिसको कहते हैं, उनकी बीवी और उनकी पत्नी की उम्र क्या थी? वाल्मीकि रामायण से हम निकाल के बताएंगे ना, हमारे पास भी तो प्रूफ है। आदर्श क्या होते हैं हमको भी मालूम है। वो आदर्श हम बताएंगे कि वाल्मीकि की रामायण में रामचंद्र जी की जो पत्नी है उसकी उम्र क्या थी। उसी दिन जो है लक्ष्मण की शादी हुई थी, सीता जी की छोटी बहन से लक्ष्मण की शादी हुई। अब अगर राम जी की एक बहन से शादी होती है तो सीता जी से छोटी होगी वो। आदर्श क्या है? महापुरुषों को इस तरह से आप जो है उठाकर बकवास करेंगे तो मुनासिब नहीं है। अब ये आदर्श उनको अपने आदर्श मालूम है क्या? ये उनको अपने आदर्श मालूम करना चाहिए क्या है। हमारे पास इस्लाम में लड़की की शादी लड़की की फिजिकल मैच्योरिटी के बाद होती है, मेंटल मैच्योरिटी के बाद होती है, एज फैक्टर नहीं होता है। अब जहाँ गर्म इलाके हैं वहाँ जल्दी लड़कियां मैच्योर्ड हो जाती हैं, तो क्या उनको 30 साल बिठा के रखेंगे क्या? अब सेंट्रल एशिया में जाएंगे 22-25 साल में मैच्योर्ड होती है लड़कियां, उनकी शादियां जब होती है। फिजिकली मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी के बाद इस्लाम में निकाह होता है। एज फैक्टर नहीं है हमारे पास, जब मैच्योर्ड होगी लड़की उसका निकाह जरूरी हो जाता है। खुद हजरत आयशा जो हमारी माँ है, ये हमारी माँ है, वो कहती हैं कि मैं 6 साल में मेरा निकाह हुआ, 9 साल में विदाई हुई। निकाह होते ही नहीं पहुंचा दिया गया है, 9 साल में विदाई हुई। इसका मतलब है 9 साल में आप फिजिकली मैच्योर्ड हो चुकी थी। ये लॉजिक है। जब मैच्योरिटी हुई है उसके बाद आपके पास पहुंचाया गया आपको है? और वो खुद कहती हैं कि 9 साल में मैं अल्लाह के रसूल के पास गई और 9 साल आपके साथ रही, 18 साल में विधवा हो गई कि रसूल का इंतकाल हो गया था। तो हमारे पास जो चीज़ है एज फैक्टर नहीं है।
आपकी फिजिकल फिटनेस है में, फिजिकल मैच्योरिटी, फिजिकल फिटनेस है, जो जिस एज में चाहे आप शादी कर सकते हैं, ये मैच्योरिटी होना जरूरी है। तो अब अगर कोई इस बात को उठाकर ये कहता है कि ये अत्याचारी आदर्श है, तो उसको बताएंगे कि अत्याचारी आदर्श ये नहीं है, अत्याचारी आदर्श वो भी हो सकते हैं जो आपके पास है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने एक चीज निकाल के बता दिया और कहा ये अत्याचारी आदर्श है। उस वक्त क्यों नहीं देखते कि 25 साल का एक नौजवान है, 25 साल तक जिसने शादी नहीं की, और पहली शादी की तो 40 साल की औरत से की, एक विधवा से की, 2 वक्त की विधवा से शादी की। ये आदर्श को क्यों भूल जाते हैं लोग? विधवाओं की क्या हालत है बताएं क्या हम? देवदासियों की क्या हालत है बताएं? हम जबान खोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये आदर्श हमको भी मालूम है क्या है, लेकिन हम इस पर कोई जबान खोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है कि इस मामले में तुम कुछ नहीं कहेंगे। किसी के खुदा को, किसी के जो है महापुरुषों को आप गाली दे सकते हैं, न किसी को बुरा कह सकते हैं। ये आदर्श हमारे हैं। हमने, आप देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम ने किसी हिंदू देवता के खिलाफ बात की हो, आज तक की हिस्ट्री बता दी? किसी संस्कृति के खिलाफ बात की हो? आप एकेडमिकली डिस्कशन कीजिए, इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशन हो सकता है वो कीजिए, उसमें हम भी बोलेंगे, आप भी बोलें, लेकिन मजाक उड़ाने वाला और इस तरह के भद्दे स्टेटमेंट ना किसी मुसलमान की तरफ से आपने देखे नहीं होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई क्वेरीज है, कोई गलतफहमी है, तो जानने वालों से बात करें ना, आप मालूम करें उनको, और मालूम करने के बाद भी अगर आपकी बात होती है तो माकूल तरीके से आप बात रखिएगा। आप जो है मस्खरे अंदाज में रखेंगे और उसको ये कहेंगे कि ये अत्याचारी है, ये अत्याचारी जो लफ्ज है ये गुस्ताखी है, और मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर हमारा तो कुरान का, शरीयत का पूरा इल्म ही अत्याचारी हो जाएगा। अगर रसूल के मामले में हम ये बर्दाश्त करते हैं कि ये अत्याचारी आदर्श है, तो पूरा कुरान, पूरी शरीयत, पूरा दीन हमारा अत्याचारी हो जाएगा। तो क्या हम अत्याचारी हैं? हम इसको जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसकी कंप्लीटली हम निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, और ये अल्फाज जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। हो सकता सर ऐसा? ये तो आप उनसे पूछिएगा जो बीच में ये बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है सर? क्या नहीं होना नहीं, चाहिए? देखिए, हम तो यहाँ बैठे हुए, हमसे तो कहा कि शिंदे से बात कीजिए, वो जा रहे थे यहाँ से। हम बोले क्यों बात करें भाई, उनको क्या मालूम नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं? भाई, जो शिंदे रामगिरी महाराज के गले में हाथ डालकर ये कहते हो कि इनके बाल को अगर धक्का लगेगा तो देख लेंगे, अगर इस कदर सपोर्टिव है 70 FIR वाले एक आरोपी के, मैं मुल्जिम कह रहा हूँ, मैंने मुजरिम नहीं कहा, मुल्जिम, एक मुल्जिम के साथ एक चीफ मिनिस्टर खड़ा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, कहाँ खड़े रह के क्या बात कर रहे हैं उस पर आप कुछ सोचिए। अगर कुछ लेवल है या नहीं है चीफ मिनिस्टर का कि ये मुल्जिमों और मुजरिमों के साथ खड़े रह के उनकी पीठ थपथपाएंगे आप? कुछ तो सीएम की गरिमा का ख्याल रखिए। ये हंस रहे हैं दुनिया वाले कि एक इतनी बड़ी स्टेट का सीएम जो है एक मुल्जिम के साथ उसकी पीठ थपथपा रहा है। ये आदर्श है? ये आदर्श दिखाना चाहते हैं क्या? और दूसरा जो राणे है, उसकी पीठ होम मिनिस्टर थपथपा रहा है, वो कुछ कह रहा है तो उसका साथ दिया जा रहा है। वो एमएलए है, पब्लिक का आदमी है, वो हमारे टैक्सेस से पलता है, वो गाली हमको दे रहा है कि मस्जिदों में घुस के मार देंगे। तो ये तमाम बातें जो है लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वाली है, और जो हम कह रहे हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार जो लोगों को दिया है उसके खिलाफ ये सारे काम है। इसको करेक्ट कीजिए और जो है यहाँ की जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। हम ये चाहते हैं, बाकी और क्या है। सवाल ये सर, जो मुसलमान नेता है, हमारा मानना, अभी आप यहाँ पे कह रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, सबर के साथ बैठे हुए हैं। अजीत पवार ग्रुप आया था हमारे पास सपोर्ट करने के लिए। हमने कहा कि यार हमको शर्म आ रही है आपका सपोर्ट लेते हुए। हमने कहा आपका आदमी सत्ता में बैठा हुआ एक आदमी गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप सपोर्ट करने आ गए। हम मतलब दूसरी मुस्लिम नेता, वही कह रहा हूँ कि जब तय तो क्यों नहीं आ सकते, और कोई हमने तो किसी को रोका नहीं है। वो कल दलित भाई को बड़ा लीडर आके यहाँ पर सपोर्ट करके गया है, तो ये सपोर्ट तो हमको मिल रहा है अल्लाह के फजल से। एक्टिव पैसिव दोनों जो है सपोर्ट हमको मिल रहे हैं, इसलिए हम अगली रणनीति तैयार करके आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम इस आंदोलन को
धीरे 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 पूरे रियासत में फैलाएंगे। रियासत में आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो देश में इसको फैलाएंगे।